हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड काफ़ी टाइम हो चुका है सिंस रीनीट इज़ ओवर। आई गेस इट हैज़ बिन अप्रॉक्सीमेटली 3 weeks सिंस रीनीट को हुए एंड आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस वॉट एवर हैपेंड टू मी. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग, how my renit went, and where was I since the past few weeks, and what I did in that time, and also most importantly what is my future plan. So let's just start with the renit first. So a lot of you might already know that I was preparing for NEET, and you might also have seen my journey कि मैंने पूरे साल कैसे प्रिपरेशन करी है, and मेरा नीट कैसा गया था विच हेल्ड इन मे, उसका भी मैंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ था इन डिटेल. सो रीनीट का मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाने वाली बिकॉज आई फील लाइक इट इज़ स्टिल नॉट समथिंग जिससे मैं पूरा रिकवर हो पाई हूँ, एंड इट हैज़ टू से द लीस्ट बिन अ लॉट फॉर मी टू प्रोसेस वॉट एवर हैपेंड ऑन 21 June. आई थॉट दैट मेरा पेपर अच्छा जाएगा, बट समवेयर आई न्यू कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है. दैट वॉज बिकॉज जब नीट हुआ था, नीट के बाद मेरा पूरा मतलब माइंडसेट शिफ्ट हो गया था टूवर्ड्स काउंसलिंग एंड कॉलेज कौन सा मिलेगा. मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कई सारे मतलब काउंसलर से बात करी थी. एंड मेरे यहाँ पे आकाश में कुछ ऑफलाइन टीचर्स थे, तो मैंने भी उन्हें कॉल करके पूछा था कि सर आई एम स्कोरिंग सो एंड सो, एंड मेरा मतलब कॉलेज मिलने का चांसेस है क्या. सो दे ऑल सेड कि उत्तराखंड इज़ अ लो कट ऑफ स्टेट, सो मे बी देर आर चांसेस दैट यू माइट गेट कॉलेज हेयर, अदरवाइज यू कैन ट्राई फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग्स, जिसमें मे बी राउंड 2 या राउंड 3 तक यू कैन गेट अ कॉलेज इन अ लो कट ऑफ स्टेट ऑन ऑल इंडिया काउंसलिंग बेसिस. तो उस चीज़ को सोच सोच के मतलब मेरी सुबह शाम सब उस चीज़ में निकल रही थी कि ये कॉलेज मिल सकता है, वो कॉलेज मिल सकता है, एंड देन बूम वन डे नीट इज़ कैंसल्ड एंड री नीट इज़ गोइंग टू हैपन. तो उस वक्त तो मेरे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वो जोश आ गया था कि अब तक तो बॉर्डर लाइन पे थी, नाउ आई डोंट वांट टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन, और अब तो अच्छा स्कोर करेंगे एंड आई विल गेट अ स्कोर दैट इज़ सेफली अंडर द कट ऑफ. तो वो चीज़ सोचकर आई स्टार्टेड स्टडिंग. मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा. आफ्टर रीनीट वॉज अनाउंस्ड फॉर लाइक 1 week. लाइक इनिशियली तो मेरे को 1-2 दिन लगा टू गेन मोमेंटम, बट उसके बाद 5-6 दिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था अंटिल माई रियल बर्नआउट किक्ड इन. जब मेरा मतलब वो बर्नआउट वाला फेज़ आया था फाइनली, तब मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ ये चीज़. मतलब इज़ इट इवन वर्थ द एफर्ट आई एम पुटिंग इन. रीनीट का टफनेस का लेवल क्या होगा, रीनीट की कट ऑफ क्या जाएगी, बस 24 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता था क्या कि डू आई नीड टू आउट परफॉर्म, या 2025 जैसा पेपर आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि 2025 के पेपर में कंट्रोवर्सीज बहुत हुई थी. दे डोंट वांट अनदर कंट्रोवर्सी ऊपर से रीनीट के लेवल में. तो हज़ार चीज़ें सोच सोच के वो बीच के 10 दिन मेरे इतने बेकार गए हैं दैट I had to use every ounce of strength which was present in my body to just sit and study. तो still I pushed through. वो 10 दिन I wouldn't say were the best of my preparation, but ऐसा नहीं था कि ऐसा 1-2 दिन मैंने गुजारा हो जिस दिन मैंने पढ़ा ना हो. पढ़ा मैंने हर दिन था, बट आई स्टिल फील लाइक कि वो 10 दिन अगर मैं थोड़ा बेटर कर लेती देन मैं आज भी बिलो बॉर्डर लाइन वाली स्टेट पे नहीं होती. तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, रीनीट दिया, सेंटर वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वेंट स्मूथली. कोई भी दिक्कत नहीं हुई उस दिन मैं एक चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि दिस वॉज बैड. एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, बट पेपर इट सेल्फ वॉज नॉट गुड. तो पेपर मैंने दिया, पेपर देकर मतलब पेपर देते हुए मेरे को शौक नहीं आया था कि जैसे 2025 में एकदम सबको शौक लग गया था कि ओ ये क्या पेपर का लेवल आया. मतलब आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग अ हार्ड पेपर, बट आई डिड नॉट थिंक सो कि इतना हार्ड आ जाएगा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पेपर ऑफ लेवल मतलब जिसका लेवल 2019 2021 लाइक बिफोर एंड आफ्टर वाले कोविड के जो बैचेस थे उनका मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हाँ थोड़ी लेंदी आ सकती है, बट इतना आउट ऑफ द बॉक्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था. दैट्स द मेजर रीज़न जिसकी वजह से आई मेस्ड अप इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. बायो मेरी नीट से भी बेटर गई थी, तो उसने मेरी थोड़ी इज्जत रख ली इन टर्म्स ऑफ स्कोर. एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय रीनीट का एक्सपीरियंस. एंड द बिगेस्ट थिंग दैट यू ऑल वांट टू नो इज़ हाउ मच डिड आई स्कोर इन माय रीनीट. तो मेरे 500s में है स्कोर. दैट्स ऑल आई वांट टू से. एंड मेरी स्टेट की कट ऑफ आई रियली डोंट नो अभी क्या जाने वाली है, बिकॉज आई नो दैट मेरे स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होने वाला. मेरे एग्जैक्टली बता दूँ, बट
नहीं मेरे को एग्जैक्टली नहीं बताने, बट आई एम स्कोरिंग अबव 500 एंड मेरी स्टेट की आई डोंट नो कितनी भी जाएगी कट ऑफ, बट लीस्ट जितना मैंने सुना है अब तो लोगों के मुंह से दैट इज़ 530 एंड मेरा वहाँ तक भी नहीं है स्कोर, तो उससे भी बहुत दूर है मेरा स्कोर। तो आई एम रियली नॉट होपिंग फॉर अ सिलेक्शन, आई एम होपिंग फॉर अ सिलेक्शन बट आई नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो उस चीज़ से तो मैंने अपना दिमाग हटा लिया है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेज इज़ व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में मेरे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी दैट वाज माय फैमिली। मेरे घर वालों ने बेसिकली ज़िद पकड़ ली थी दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन 2 अटेम्प्ट्स एंड थर्ड अटेम्प्ट अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जस्ट टेक अ कॉलेज, जस्ट टेक अ प्राइवेट कॉलेज एंड गो टू द प्राइवेट कॉलेज। अब यार वी ऑल नो दैट गोइंग टू अ प्राइवेट कॉलेज इज़ अ वेरी बिग डील, मतलब इट्स नॉट ईजी फाइनेंशियली, प्लस अगर आप इतने सारे पैसे लगा के कोई डिग्री कर रहे हो देन इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी फॉर यू मेंटली, कि आपके फैमिली इतना ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल लोड लेकर आपको बढ़ा रही है, देन देर इज़ ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ लाइक मेंटल प्रेशर कि यू हैव टू परफॉर्म वेल एंड यू हैव टू डू वेल। तो आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर माई सेल्फ एंड ये चीज़ मेरे को अपने घर वालों को कन्विंस करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते लग गए। लाइक मेरे घर में डेली बैक एंड फोर्थ एक कन्वर्सेशन होती थी कि प्राइवेट नहीं लेगी तो क्या करेगी, और आई डोंट वांट टू डू बीडीएस बिकॉज आई फील लाइक कि अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो यू कैन नेवर डू बेटर इन इट, नो मैटर हाउ गुड यू आर अकेडमिकली इन दिस। मतलब हम सबको पता है कि मेडिसिन इज़ अ फील्ड ऑफ प्रैक्टिस जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी होती है, तो कितने भी तुम अच्छी थ्योरी कर लो या कितने अच्छे तुम एग्जाम्स दे लो, यू कैन नेवर बी अ गुड डॉक्टर और गुड डेंटिस्ट जब तक यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। तो मेरा डेंटिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट है नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने अपने घर वालों से बोला कि आई डोंट वांट टू डू बीडीएस, और तो फिर मेरे घर वाले बोल रहे थे कि दैट डू यू वांट टू टेक अ ड्रॉप। सो आई सेड नो, आई डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज 2 सालों से मैं घर पे रह के पढ़ रही हूँ। मतलब फर्स्ट ईयर में मैं आधे साल दिल्ली गई थी, बट 1.5 साल से मैं प्योरली घर पे पढ़ रही हूँ, प्योरली ऑनलाइन, एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई कैन हैंडल अ कम्प्लीट ड्रॉप अगेन। क्योंकि जो भी ड्रॉपर्स हैं दे ऑल नो दैट ड्रॉप ईयर इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग एट होम एंड स्टडिंग, इट इज़ वे मोर देन दैट, कि आपके दिमाग में भी हज़ार चीज़ें चलती हैं कि अगर नहीं हुआ तो साल कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगा, एंड ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, एंड स्टिल सीइंग कि आपके दोस्त जिन्होंने बीएससी कर लिया है या बीटेक कर ली है, बीकॉम कर ली है, दे आर मूविंग further in life, they are moving forward and you are just stuck behind an exam. So I don't want that feeling again for a year, but I still don't want to leave my MBBS dream. But the worst part is that मेरा गैप हमेशा इतना इतना रहा है। लास्ट ईयर मेरा गैप काफ़ी बड़ा था, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स बिलो द कट ऑफ, बट इस साल मेरा उतना बड़ा गैप नहीं है, इट्स जस्ट 10-20 मार्क्स 30 मार्क्स। तो उस वजह से आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन इट एंटायरली कि इतना क्लोज आके आई एम जस्ट लीविंग इट। प्लस इफ़ आई कैन, मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मेरा दिमाग उतना अलाउ करता है कि दैट आई कैन स्टडी ऑल ऑफ दिस अगेन, देन आई फील लाइक कि आई शुड डू इट। सो द फाइनल डिसीजन इज़ दैट आई एम टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप। कंप्लीट ड्रॉप इसलिए नहीं बिकॉज आई कैन नॉट मैनेज टू सिट एट होम स्टडी अलोन फॉर अनदर ईयर, क्योंकि मुझे लगता है उसके एंड में मैं पागल हो जाऊँगी। तो आई एम टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी इफ़ आई टेक अ कॉलेज, मतलब इफ़ आई टेक अ कॉलेज जिसमें मैं डिस्टेंस से डिग्री कर सकूँ, बट आई एम गोइंग टू एनरोल माई सेल्फ इन BSc बायोटेक फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज बिकॉज मैंने CUET नहीं दिया था, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट कॉलेज। एंड CUET छोड़ो, इनफैक्ट मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था एक्सेप्ट फॉर नीट, जबकि मैंने एनरोल एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी करा था एंड BSc पंतनगर में भी करा था, बट BSc पंतनगर मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के बीच में आया था, एंड एम्स नर्सिंग नीट से 1 हफ्ते बाद था, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी बिल्कुल देने की हालत नहीं थी। स्टार्टिंग का 1 हफ्ता तो मेरा सिर्फ रोने धोने में निकला है, मैं पूरा दिन रोती थी एंड बस ओवरथिंक करती रहती, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, बट नाउ आई एम ओवर दैट फीलिंग कि जो हुआ हुआ, पास्ट को रोकर, पास्ट को लेकर बैठ के रोने में कोई फ़ायदा नहीं है। आई विल हैव टू मूव फॉरवर्ड इवेंचुअली, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम आई हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड नाउ, एंड आई एम टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप एंड सून आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। मतलब अभी से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा है, बट
अभी नहीं हो रही है पढ़ाई टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे को पता है कि जितना मैं लेट करूँगी उतना मैं अपने लिए बुरा करूँगी, तो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। एंड अबाउट माई रिसोर्सेज कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी इन अ पार्शियल ड्रॉप, तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑनलाइन ऑब्वियसली। पार्शियल ड्रॉप में आई कैन नॉट गो टू एन ऑफलाइन कोचिंग, एंड ऑनलाइन में इस बार मैंने थोड़े टीचर्स चेंज करे हैं, थोड़े क्या इनफैक्ट मैंने बस फिजिक्स के टीचर चेंज करे हैं। फिजिक्स में अपनी रीनेट के और नीट के प्रिपरेशन के एंड के टाइम पे मैंने एक तो एलन फॉलो करा था, दूसरे मैंने अनअकैडमी में प्रतीक जैन सर हैं, मैंने उन्हें फॉलो करा था। तो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो प्रतीक जैन सर फॉर फिजिक्स अनअकैडमी के। एंड केमिस्ट्री मैं खुद करने वाली हूँ। केमिस्ट्री मैं जो मैंने लास्ट ईयर फिजिक्स वाला के लेक्चर्स करे थे मैं उन्हीं से केमिस्ट्री करने वाली हूँ। एंड बायो मैं कम्प्लीटली खुद करने वाली हूँ, बिकॉज बायो में आई नो द अप्रोच, एंड बायो में तो मेरे लीव द स्कोर, बिकॉज बायो में आई नो द अप्रोच कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो बायो में आई विल मोर फोकस ऑन रिविजन्स, और जो भी चैप्टर मतलब थोड़े टिपिकल टाइप के हैं उनके मैं यूट्यूब के वन शॉट्स देख लूँगी एंड एनसीईआरटी कर लूँगी, तो आई गेस दैट वुड बी इनफ। दैट्स ऑल फॉर माई रिसोर्सेज। बाकी मेरी डिटेल्ड अप्रोच, मेरा मंथली प्लान, मैं कौन से टेस्ट दूँगी, दैट आई विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो। So this was basically what I am going to do for my 2027 academic year, and I am going to attempt NEET 2027 one last time. This is the last thing that I can do towards my dream, because partial drop मैंने अब लेने की सोच ली है। इससे आगे अब मैं अपना कॉलेज लाइफ भी ख़राब नहीं करना चाहती कि मैं सेकेंड ईयर में भी पार्शियल ड्रॉप कर रही हूँ, थर्ड ईयर में पार्शियल ड्रॉप कर रही हूँ। तो ये मैंने अपना एक वन लास्ट फाइनल डिसीजन बनाया है टूवर्ड्स इट। नेक्स्ट ईयर अगर मेरा नहीं होता है तो आई माइट कंटिन्यू द डिग्री आई एम डूइंग, और आई माइट टेक प्राइवेट अगर मेरे घर वाले प्रेशराइज करते हैं, बिकॉज ये साल मैंने अपने रिस्क पे अपने कहने पे लिया है। एंड मैंने प्रॉमिस करा है कि नेक्स्ट ईयर चाहे वो मेरे को वेटनरी बोलें, चाहे वो मेरे को BDS बोलें, चाहे वो मेरे को इवन एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करने को बोलें, आई विल नॉट से एनीथिंग एंड आई विल डू वट एवर दे वॉन्ट। बट दिस इज़ अ ईयर विच आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ, एंड इस ईयर में इट्स नॉट जस्ट अबाउट नीड, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई पर्सनल ग्रोथ, बिकॉज मेरे को ना मेहनत करने की आदत डालनी है। अगर किसी इंसान को मेहनत करने की आदत हो जाती है ना, इन माई ओपिनियन, तो उसके लिए ना हर चीज़ ईजी हो जाती है लाइफ में। एंड आई नीड टू लर्न टू मैनेज यूट्यूब ऑल्सो अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यूट्यूब लाइटली, so you are going to see a lot of like consistent content from my side now, and that was it. Detailed resources ki video I will post it soon, and if there's anything specific you want me to cover in the next video, you can let me know in the comment section, and I'll reply to you and add that in the next video soon. So that's all for this video, and I'll see you soon. Bye.